टैरो 111 हिंदी। कैसे हैं आप सब? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मेरा चैनल, और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स देने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉरस की रीडिंग। तो टॉरस की लव लाइफ में देखेंगे कि सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में क्या चेंजेस आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, बिकॉज बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको जितनी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो मिल पाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो अगर आपका सन मून राइजिंग टॉरस है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ये देख के कि आपके पास्ट में आपकी लव लाइफ कैसी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पास्ट में आपकी लव लाइफ कैसी थी और पास्ट में क्या कुछ हो रहा था आपकी लव लाइफ में। So I would take 2 cards for your recent past for the love life of Taurus. Recent past for the love life of Taurus. Oh wow. So wow, you have lovers card, 6 of lovers, and then you have 3 of pentacles. ओके, दैट्स ग्रेट टॉरस। तो मुझे ऐसे लगता है डेफिनेटली टॉरस आपकी लाइफ में कोई पास्ट में था और आपका उनके साथ रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी आपके लवर हैं या जिनके साथ भी आपकी रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हुई है रिसेंट पास्ट में, तो मुझे ऐसे लग रहा है या तो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में आपका साथ देते होंगे, या फिर हो सकता है वो आपकी जॉब में आपके साथ हो, या आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपको वो मिले हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपको मिले हों। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके सिर्फ अभी मन में है, मतलब आपका रिलेशनशिप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है एज सच, बट आपके मन में है और आपकी उनके लिए डीप फीलिंग्स हैं। और आपके हो सकता है वो फ्रेंड सर्कल से आपसे कहीं ना कहीं मिले हों। तो एक और कार्ड देखते हैं रिसेंट पास्ट में, एक ओवरऑल एनर्जी कार्ड ऑफ दी ओके, दैट्स ग्रेट, हीरोफेंट, राइट। तो मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए एक बहुत फैमिली ट्रेडिशन से मुझे मैरिज का भी लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने रिसेंट पास्ट में अपने लवर के साथ आपकी वेडिंग हुई है, या फिर कुछ ऐसी रिचुअल्स या सेरेमनीज हुए हैं आपके साथ। और यहाँ पे 3 of pentacles ऑफ हीरोफेंट कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में ना हो सकता है गाइडेंस लेते हो। आप हो सकता है फ्रेंड से कंसल्ट करते हो, या अपने घर में बड़ों को कंसल्ट करते हो, या अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को जो है कंसल्ट करते हो, या आप कोई भी ऐसा जिसके ऊपर आप गाइडेंस या काउंसलिंग के लिए रिलाई अपॉन कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। तो हो सकता है आप उनसे जो है वो सलाह मशवरा ले रहे होंगे, ठीक है। और हो सकता है जो आपके जिनके साथ आपका रिलेशन है वो वर्गो हो, वो वर्गो हो सकते हैं, ठीक है। तो आई फील इट कैन बी अर्थ साइन मुझे स्ट्रांग लग रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट में आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओह वाओ, सो अगेन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपका प्रेजेंट में हमारे पास एनर्जीज आई हैं। एक और कार्ड देखते हैं प्रेजेंट में टॉरस की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, एंड देन यू हैव मून। ओके, सो विथ ओवरऑल एनर्जी वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, राइट। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि करंटली ना आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं। अभी राइट नाउ प्रेजेंट में आप अपनी लव लाइफ को लेके आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं। और मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि आप अपनी लव लाइफ को लेके थोड़े साइलेंट हैं और थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मून कार्ड का हम क्लैरिफायर ले लेते हैं। ओके, सो दैट इज 6 of pentacles।
तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना आप अपने रिलेशन को या तो बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे थे, आप अपने फाइनेंसेस या रिलेशनशिप में से एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी जो बैलेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, आपको आपका दिल जो है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, आपके मन में काफ़ी चीज़ों को लेकर डर भी हैं, और आप डरे हुए हो, आप एक तरह से होप जो है वो थोड़ी लूज़ कर रहे हो, और आपको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपने आपके रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ दिया, बट आपको उसके बदले में या आपको उसकी रिटर्न में बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं मिला। तो आपने जितना किया, मतलब यू हैव ऑलवेज बीन अ गिवर, आपको ऐसे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आप एक गिवर रहे हैं, बट सामने से आपको रिप्लाई उतना नहीं आया, तो जिसकी वजह से ये सब कुछ सोच के आप एक तो खुद के ऊपर फोकस्ड हैं, और एक आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, मैं कहूँगी, और चुप हैं, थोड़े से साइलेंट हैं, और साइलेंट हैं, और साथ ही साथ आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं करंटली, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब ऐसे है कि यू आर जस्ट थिंकिंग थिंकिंग एंड थिंकिंग, मुझे वो चीज़ लग रही है। तो आगे देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं, सबसे पहले वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डज योर पार्टनर थिंक फॉर यू? ओके, सो दैट वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, और वो आपके बारे में क्या फील करते हैं ये भी देखते हैं, या फील करेंगे। तो आने वाले टाइम में इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर, व्हाट योर पार्टनर इज गोइंग टू फील फॉर यू, व्हाट योर पार्टनर इज गोइंग टू फील फॉर यू, ये हम देखेंगे। Okay, so we have two cards here. So let's see क्या कार्ड्स आते हैं। ओह वाओ, सो दिस इज 2 ऑफ कप्स एंड देन देर इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो आने वाले टाइम में मुझे ये लग रहा है कि बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा आपको लेके पैशनेट होंगे, और बहुत ज़्यादा एक फायरी एनर्जी से आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल देंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। अभी इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी अपने ऊपर फोकस्ड हैं, वो ज़्यादा टाइम अपने फाइनेंसेस, अपने बिजनेस, अपने करियर को दे रहे हैं, और अपनी लग्जरीज और अपने में बिजी हैं, अपनी ही जैसे धुन में बिजी हैं, और वो हो सकता है कि इतना ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, बिकॉज आप दोनों की एनर्जीज ये आई हैं। एंड आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि वो भी एक अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए, या फिर वाटर साइन भी हो सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बी अ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, और एरीज हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है करंटली तो वो खुद के ऊपर फोकस्ड है, बट बहुत जल्दी उनकी जो एनर्जीज हैं वो चेंज होंगी, और एनर्जीज चेंज होंगी, वो आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से बढ़ेंगे, और आपको एक ऑफर, एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल जो है वो ऑफर करेंगे। और अगर कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, और वो स्ट्रॉन्ग प्रपोजल आपको दे चुके हैं पास्ट में, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे लवर्स कार्ड भी आया था, वी हैड ऑल्सो गॉट अ हीरोफेंट कार्ड। तो अगर कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी उनको स्ट्रॉन्ग प्रपोजल मिल चुकी है, आपको अपने पार्टनर से एक कमिटमेंट मिल चुकी है, तो डेफिनेटली आप मैरिज की तरफ मुझे ऐसे मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक आपकी देख लेते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू फील फॉर योर पार्टनर। Okay, so the first card that we have is 10 of Pentacles. Wow, again it's a earth energy. So Taurus अपने पार्टनर के लिए क्या फील करने वाला है? Then there is 7 of Wands. What is Taurus going to feel for your partner? Okay, then there is Knight of Wands. वाओ, विथ ओवरऑल एनर्जी इज वर्ड कार्ड। तो टॉरस मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप भी एक तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करेंगे। आई फील सम ऑफ यू विल बी फीलिंग हर्ट, बिकॉज ये एक जर्नल रीडिंग है, तो ये सबके साथ सबके मैसेजेस आते हैं, टॉरस में भी सभी साइंस में सबके मैसेजेस आते हैं, तो आप वो मैसेजेस लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना आप में जो है वो अग्रेशन रहने वाला है, आप खुद एक बहुत फायरी एनर्जी में रहने वाले हैं, और अगर मैं उनके लिए आपकी फीलिंग्स की बात करूं तो मिक्स्ड एनर्जीज जो हैं वो रहेंगी। आपको उनके ऊपर गुस्सा भी आएगा, आपके मन में एक एग्रेशन भी रहेगा, आप पुरानी बातों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सोचोगे कि दे डिड दिस विद यू, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, मुझे ये भी चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। अपनी मिस्टेक्स से भी आप लर्न करनी सीखोगे, आप सोचोगे कि किसने गलती की, उसने की, आपने की। दैट्स ऑल दैट यू विल बी थिंकिंग इन द कमिंग डेज ऑफ दिसंबर, ठीक है। बट
ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ओवरऑल हमारे पास आया है वर्ड कार्ड, तो ओवरऑल वर्ड कार्ड हमें यही बताता है जो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो ये सब जो एनर्जीज हो सकती है ये बीच बीच में आपको आए, बट आई फील यू विल एंड अप इन द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिसका मतलब ये है अलॉन्ग विद द वर्ड कार्ड, जो कि ये बताता है कि आप सभी चीज़ों को भूल के ना आप डेफिनेटली उनके साथ एक फैमिली के बारे में सोचोगे, आप मैरिज के बारे में सोचोगे, और आप उनके साथ घर बसाने के बारे में सोचोगे, और आपको इसमें आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी सपोर्ट मिलेगी। अगर अभी तक आपको फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट नहीं मिली है तो आपको उनकी सपोर्ट मिलेगी, उनकी गुड विशेस और ब्लेसिंग्स के साथ जो है वो आप मूव करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका, बिकॉज आप दोनों ही मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसिस को लेके अपने ओरिएंटेड हैं, तो अगर आप सेटल डाउन भी करेंगे तो आप बहुत एक लग्जूरियस एनवायरनमेंट में सेटल डाउन करेंगे जहाँ पे हर तरह की आपको मतलब आप पैसे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो मतलब आपने जो आपके पार्टनर भी हैं ना जिनको आपने चूज़ किया है वो वैसे भी बहुत वेल्दी और रिच हैं, तो वो आपको वो सब लग्जरीज और कंफर्ट्स प्रोवाइड करेंगे जो कि आप इच्छा करते हैं। तो एक देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप का सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या रहने वाला है। व्हाट्स द बिगेस्ट ब्लॉकेज टू योर रिलेशनशिप। Okay, so we have the card that is थ्री ऑफ वॉन्ड्स, राइट। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये हमारे पास ओवरऑल एनर्जी में आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स मुझे यही बता रहा है कि आप ना वेट कर रहे हैं, देयर इज समवन हु इज वेटिंग अ लॉट फॉर द अदर पर्सन, और एक डिसीजन लेने में मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत आ रही है, या फिर अगर आपने डिसाइड कर लिया है या फिर अगर एक इंसान ने कमिटमेंट दे दी है तो दूसरे इंसान की तरफ से आपको जवाब जो है वो रहता है। आप दोनों में से कोई एक है जो दूसरे को टाइम नहीं दे पाता, बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस्ड रहता है, और मुझे वो आपकी पार्टनर की एनर्जीज लग रही हैं, और जिसकी वजह से ना आप जो हैं वो एक वेटिंग फेज में रह जाते हैं कि आप उनकी तरफ से रिप्लाई की एक वेट करते रह जाते हैं। सो आई फील अ डिले, अ वेटिंग फेज, एक चीज़ों को डिले करना, वो आपका जो है वो मेन ब्लॉकेज है, और जिसकी वजह से आप सोचते हो कि कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है अब उसके, आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, आप ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं, और आपको लगता है कि इससे अच्छा तो अब इसको छोड़ देना चाहिए। तो वो मेन ब्लॉकेज मुझे नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपकी तरफ। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट मूव, उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। ओके, सो दैट वी हैव अ टावर कार्ड, इसकी एक क्लैरिटी लेते हैं। ओके, सो द टावर कार्ड इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि फीलिंग्स, तो अगर हम बात करें तो फीलिंग्स आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, वो आपको आप अपना सोलमेट समझते हैं, आपको लेके बहुत पैशनेट हैं, बहुत अट्रैक्शन है उनको आपके साथ। बट अगर मैं उनके नेक्स्ट मूव की बात करूं तो आपको थोड़ा सा इसमें अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ऐसा फैसला ले सकते हैं जिससे आपको कुछ शॉक लगे, कुछ आपको झटका महसूस हो, या कुछ आपको ऐसा लगे कि कुछ ऐसा डिसीजन उन्होंने ले लिया जो आपके फेवर में नहीं गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा फैसला वो ले सकते हैं जो आपकी फेवर में ना जाए, या आपको ऐसा लगे कि अब वो बैकआउट कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो इसके लिए आपको एक अवेयरनेस का जो है वो कार्ड आया है। बट ओवरऑल आउटकम देखते हैं कि इन द कमिंग डेज ओवरऑल आउटकम क्या रहेगी। वाओ, सी ओवरऑल आउटकम इज क्वीन ऑफ कप्स अलॉन्ग विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एट द बॉटम। ओके, तो ओवरऑल आउटकम अगर मैं देखूं तो ओवरऑल आउटकम आपकी बहुत अच्छी है। जो भी फीमेल है आपके पार्टनर में, अगर आप हैं या आपके पार्टनर हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। मतलब आप अगर कुछ ऐसा होता भी है तो आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे इस पूरे केस में, अपनी लव सिचुएशन आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग प्रपोज या आपको कुछ सॉलिड ऑफर ना करें तो आप उसको विलिंगली जो है वो कट डाउन कर दें। आप इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली आप इतने ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाओगे कि आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि आप अब रिलेशनशिप आपकी वीकनेस नहीं है, बल्कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। ठीक है, तो आप बहुत बैलेंस्ड हो जाएंगे, आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वैसे भी आप बहुत ज़्यादा विटी नेचर के हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपका दिमाग बहुत तेज़ है। तो आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे, मुझे ऐसे लग रहा है, और आपको खुशियाँ मिलेंगी। ऐसा नहीं है, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही होंगे, बट आपको खुशी भी मिलेगी। ओवरऑल आउटकम ये है कि आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप रियली में डिज़र्व करते हो। आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगी, चाहे आपको वो इस पार्टनर से मिले, चाहे आपको आपके नेक्स्ट रिलेशन से मिले, पर आपको
ओवरऑल फुलफिलमेंट जो है वो इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो डेफिनेटली मिलेगी। और 90% लोगों के लिए दैट विल बी फ्रॉम दिस रिलेशनशिप ओनली। पर ये हो सकता है जो टावर मूवमेंट्स हैं ये कुछ टाइम बीइंग के लिए टेम्परेरी एनर्जीज हैं जो कि लेटर ऑन चेंज कर जाएंगी। तो उसके बाद इमीडिएट फ्यूचर देखते हैं, व्हाट इज द इमीडिएट फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। ओके, सो इमीडिएट फ्यूचर भी हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है अलॉन्ग विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी तो आपके रिलेशनशिप में आएगी और फिर से आपको एक बार ये लगेगा, आपका हो सकता है कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाए, या आपको ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, नाउ नथिंग इज लेफ्ट, आपके पार्टनर कुछ ऐसा डिसाइड कर लें। तो कुछ देर के लिए ये अगर मैं बोलूँ तो इमीडिएट फ्यूचर इज द नेक्स्ट कमिंग डेज, ये एनर्जीज आ सकती हैं। बट ओवरऑल जो और इससे क्या होगा कि आप एक वेटिंग फेज में चले जाएंगे, आप दोनों एक दूसरे का वेट करेंगे या आप अपने पार्टनर का वेट करेंगे, बट इन दी एंड ही विल ऑफर यू अ सॉलिड कमिटमेंट, दैट इज फॉर श्योर। बिकॉज सी किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स हमें ये बताते हैं कि आप दोनों जो हैं वो इकट्ठे होने वाले हैं, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हैं और ये आपके पार्टनर स्ट्रांगली समझते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ब्रेक के बाद वो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करने लगे, आपको ज़्यादा समझें, आपकी वैल्यू को समझें, एंड देन दे विल रिटर्न बैक। ठीक है, तो एक हम कार्ड देखते हैं कि ओवरऑल आउटकम फॉर यू, ओवरऑल आउटकम फॉर टॉरस, रेस्ट एंड रीजुबिनेट। एक और देखते हैं, आपके लिए एडवाइस देखते हैं। ओके, हार्ट चक्रा। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि अगर आपको इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एट द बॉटम, कि अगर आपको इन सब से कुछ अगर आपका कोई हार्ट ब्रेक या लॉस आपको जो है वो महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी हुआ ये अच्छा नहीं है, तो आप इसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत, रेस्ट करिए, रिजुबिनेट करिए अपने आप को, और अपने आप को हीलिंग दीजिए, मेडिटेशन करिए और अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। तो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं। उसके बाद हम आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। लव मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ टॉरस, फॉर द लव लाइफ ऑफ टॉरस। रिट्रीट, देखिए तो मैंने आपको पहले ही बोला था, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो अगर आप अभी, बिकॉज करंटली मैंने आपकी एनर्जीज जो देखी थी वो वैसे भी हमारे पास यहाँ पे मून आई थी, तो करंटली आप डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। तो आपके लिए मैसेजेस देखो यही आ रहे हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेट एंड रिट्रीट, कि थोड़ा सा अपने आप को दुनिया से डिस्कनेक्ट करिए और हो सके तो किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाइए या थोड़ा घूमने फिरने जाइए या थोड़ी सी चेंज लीजिए, तो ये आपके लिए सर्टनली जो है वो वर्क करेगा। सो लेट मी टेक अनदर लव मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ टॉरस। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ओवर योर लाइफ। तो ज़्यादा मत सोचिए, अपने आप को फ्री करिए, किसी बॉन्डेजेस से मत करिए, बॉन्डेजेस में मत जाइए। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो सभी मैसेजेस हमें यही कह रहे हैं कि अपने आप को फ्री करिए, ज़्यादा सोचिए मत, रेस्ट करिए, रिजुबिनेट करिए, और आपके अंदर जो भी अपना पैशन है ना, जो भी आपका मन चाहता है करने को, जो आप दिल से चाहते हो करने को, वो करिए, ना कि इस करंट सिचुएशन के साथ अपने आप को इतना अटैच कर लीजिए। जब आप थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, रिजुबिनेट करेंगे, मेडिटेट करेंगे, अपने आप आपको लगेगा कि व्हाट इज़ दैट पैशन दैट यू रियली वांट टू परस्यू, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ द रीडिंग रेजोनेट्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।